अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जौनपुर की तरफ से अहले लखनऊ को आदाब, आदाब लखनऊ। और लखनऊ की तरफ से तमाम जौनपुर से आई हुई तमाम बच्चियों और दीगर स्टाफ के लिए मैं ये कहूँगा कि मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। बात यहाँ से शुरू करनी है कि मौजू था गुफ्तगू और जुस्तजू। गुफ्तगू का मतलब होता है बातचीत, डिस्कशन, डिबेट, डायलॉग। और जुस्तजू का मतलब होता है तलाश, दरियाफ्त, कोई नया एक्सपेरिमेंट। ये ख़ास मौजू है आज का, गुफ्तगू और जुस्तजू। मैं यहाँ से बात शुरू करूँगा कि दुनियाए इंसानियत की तारीख़ में इंसान तरक्की की जिस भी मेराज पर पहुँचा है उसमें इन दोनों चीज़ों का अहम किरदार रहा है, गुफ्तगू का भी और जुस्तजू का भी। अगर गुफ्तगू चीज़ों पे न होती तो शायद इंसान तरक्की न करता, और जुस्तजू न होती उस मसले के हल के लिए तो फिर इंसान इस तरह की तरक्की जिन तरक्कियों से गुज़र रहा है वो न हासिल कर पाता। बात यह है कि गुफ्तगू किस मौजू पर और जुस्तजू किस बात की। मेरे एतबार से इंसान के नज़दीक गुफ्तगू का मौजू भी और जुस्तजू का मौजू भी इंसान होना चाहिए। सामान, चीज़ें, टेक्नोलॉजीज़ ये मौजू बन सकती हैं, लेकिन ये सबसे अहम मौजू नहीं हो सकता। एक इंसान के नज़दीक सबसे बड़ा मौजूए गुफ्तगू और मौजूए जुस्तजू इंसान होना चाहिए। इंसान दुनिया की नायाब मखलूक है, ये वजह कायनात रहा है, ये कोई एक आसान सी चीज़ नहीं है। इसको भी जब आप मौजू बनाएंगे तो इसको किस एंगल से मौजू बनाना चाहते हैं, ये भी एक टॉपिक है। अब आप अगर इंसान को देखें तो ये भी मौजू बन सकता है कि इंसान एक जिस्म का नाम है, और जिस्म जाहिर सी बात है उसके कुछ चैलेंजेस हैं, उस पर गुफ्तगू होनी चाहिए। उसके कुछ मसाइल हैं, उनके हल की जुस्तजू होनी चाहिए। हमारे बीच जनाब खालिद आज़मी साहब बैठे हुए हैं जो फिट कोच हैं, जो ये बताते हैं कि सेहत को कैसे बेहतर रखनी है। अभी मैं एक अमेरिकन स्टडी पढ़ रहा था, उस स्टडी के अंदर ये बताया गया कि दुनिया के अंदर मरने का सबसे बड़ा सबब कैंसर नहीं है, तंबाकू नहीं है, बल्कि दुनिया में मौत का सबसे बड़ा सबब डाइटरी रिस्क है। हम जो डाइट्स लेते हैं उनमें ख़तरात हैं। किसी पेट्रोल की गाड़ी में हम डीजल नहीं डालते, गैस नहीं डालते, उसको कोयले वाला ईंधन डालकर चलाने की कोई ऐसी हिमाकत नहीं करते। लेकिन इंसान का जिस्म है, उसे किस तरह की ग़िज़ाएँ दी जाएं, क्या न्यूट्रिशन होना चाहिए, किस तरह की चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए, कितने वक्फे पे कितनी चीज़ें मिलनी चाहिए, इसका उमूमन कुछ लोग हैं ज़रूर इसका एहतमाम करते हैं, लेकिन उमूमन इसका एहतमाम नहीं किया जाता। इंसान के पास अगर सेहत नहीं रहेगी तो क्या सेहतमंद दिमाग पैदा होगा? सेहतमंद दिमाग के लिए आपको जिस्मानी तौर पर भी सेहतमंद होना ज़रूरी है। ये भी इंसान का एक मौजू हो सकता है, ये मौजू एक गुफ्तगू भी बन सकता है, और इसके चैलेंजेस और मसाइल ये जुस्तजू का मौजू बन सकते हैं। अगर ये जुस्तजू का मौजू नहीं बनाया गया, इंसान ये तो शायद जानता हो, नहीं जानता कि उसे 60 साल जीना है, 70 साल जीना है। जो उम्र आपकी मिल गई ऊपर से वो तो आप गुजारेंगे, लेकिन सेहत के साथ वो उम्र गुजार के जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है अगर आपने सेहत को गुफ्तगू का मौजू और जुस्तजू का मौजू नहीं बनाया। दूसरा मौजू इंसान नाम है। जिस्म तो इंसान की छोटी सी चीज़ है, ये एक पैकर है जिसमें इस इंसान की सलाहियतों को रखा और समोया गया है। जिस्म उतना बड़ा मौजू नहीं है, लेकिन मौजू इसलिए है कि जिस्म अगर दुरुस्त न रहा तो और चीज़ें काम नहीं करेंगी। इंसान नाम जिस्म का नहीं है, वरना जानवर तो हमसे बड़े बड़े जिस्म रखते हैं। इंसान नाम है दिमाग का, इंटेलिजेंसेस का, इमोशंस का और दिल का नाम है। अभी मैं अलग अलग टॉपिक पे थोड़ी थोड़ी बात करना चाहूँगा आपके बीच। इंसान नाम है दिमाग का, इंटेलिजेंसेस का। अगर इंसान के दिमाग को और उसकी हार्वर्ड गार्डनर की जो थ्योरी है मल्टी इंटेलिजेंसेस की, अगर इसको हमने गुफ्तगू का मौजू नहीं बनाया और अपनी तलाश और जुस्तजू का मौजू नहीं बनाया तो इंसान फिर जिस्म का एक पैकर होकर रह जाएगा। वो किरदार नहीं निभा सकता
जिस किरदार के लिए रूए ज़मीन पर खालिके अर्ज़ो समा ने सिर्फ इसी मखलूक को भेजा है कि उसके बाद अगर कोई तख्लीक करेगा, कोई क्रिएशन करेगा, कोई नई चीज़ बना के देगा, तो सिर्फ और सिर्फ एक मखलूक के अंदर आई है जिसका नाम है हज़रत इंसान। तो इंसान को दिमाग का ख़ास मौजू बनाना, हमारी तालीम और तरबियत, इसका पूरा निज़ाम अगर देखा जाए, ये सारे के सारे निज़ाम सिर्फ इंसान के इन्हीं ख़ाबीदा सिफ़ात को बरूए कार लाने के लिए रखी गई हैं कि हमें तालीम के ज़रिए से इंसानी दिमाग को बढ़ाया जाए और उसके पोटेंशियल को बढ़ाया जाए। इंसान के अंदर बेशुमार अल्लाह ने पोटेंशियल रखा है, वो मर्द हों या औरत, काले हों या गोरे, बड़े हों या छोटे, बच्चे हों या बूढ़े, हर तरह के इंसानों में बेशुमार अल्लाह ने पोटेंशियल रखा है, ऊपर वाले ने पोटेंशियल रखा है। उस पोटेंशियल का, उन ज़हानतों का और उन खूबियों का जो खुदा ने इस जिस्म के अंदर पैदा की हैं, इनका इस्तेमाल करना ये दुनियाए इंसानियत का सबसे बड़ा टॉपिक होना चाहिए। डिबेट का, डिस्कशन का, मौजू का, मशवरे का, गुफ्तगू का मौजू बनना चाहिए। और इसके दिमाग को परवान चढ़ाने के लिए, इसकी ख़ाबिदा सिफ़ात को बढ़ाने के लिए ये आपका जुस्तजू का मौजू बनना चाहिए। इसे तलाश किया जाए, इसे दरियाफ्त किया जाए, वो तमाम टेक्नोलॉजीज़ को, उन तमाम नए मेथड्स को जगह देनी चाहिए जिसके ज़रिए से ये इंसान बढ़ाओ। अलमिया यह है कि हमारे तालीमी निज़ाम के अंदर भी रट्टाफिकेशन चल रहा है। वहाँ सिर्फ पढ़ने और लिखने की, आप ये सोचें कि ज़बानें आती कैसे हैं? ज़बानें सुनकर आती हैं और हम ज़बानें पढ़ा और लिखा कर सिखाना चाहते हैं। ज़बान मैं उर्दू इसलिए बोल पाता हूँ कि ये मेरी माँ की ज़बान है, मेरी माँ से मैंने सीखा है। बाद में उसका ग्राफ ऊंचा हुआ है, उसका मेयार बेहतर हुआ है, उसमें लफ्जियात बढ़ी हैं, उसमें फ्रेजेस बढ़े हैं, उसमें टर्म्स बढ़ी हैं, उसमें और चीज़ें बढ़ी हैं। लेकिन ये बढ़ने की बात पढ़ाई से आई होगी। शुरुआत में जो ज़बान सीखी है वो किसके ज़रिए से? माँ के ज़रिए से। लेकिन स्कूलों और कॉलेजेस के अंदर ज़बान को अब सुनाकर सिखाने के ज़रिए, बुलाकर दिखाने के ज़रिए से उसके आगे बात नहीं चलती। मैं नीचे की किताबों से एक बात कहना चाहूँगा, आपके ज़हन और दिमाग को थोड़ा सा इस बात की तरफ इशारा करना चाहूँगा कि हम ए फॉर एप्पल पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं? ए फॉर एप्पल रटवाते हैं, ए फॉर एप्पल रटवाते हैं। और वो बच्चा जो घर में सेब के बारे में या एप्पल के बारे में जो मालूमात रखता था, कॉलेज में आकर स्कूल में दाखिल होने के बाद एप्पल के अंदर उसकी कोई मालूमात में इजाफा नहीं हुआ। ये दिमाग बढ़ रहा है कि सिर्फ मेमोरी बढ़ रही है? सिर्फ हाफिजे में एक लफ्ज़ का इजाफा हो रहा है। वो सेब तो शायद अपने घर में पहले दिन से जान गया था, माँ की ज़बान में जाना था, अब उसे अंग्रेजी और फॉरेन ज़बान के अंदर एप्पल पढ़ा दिया गया। एप्पल को हमने पढ़ाया तो उसकी लाइन की मालूमात के जरिए से बच्चे के दिमाग को बढ़ाने की कोई कोशिश नजर नहीं आती। ये बच्चे हमारे दिमाग के एतबार से बढ़ रहे हैं या बौने होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। तो आज की गुफ्तगू का ये भी मौजू है कि इंसान का दिमाग, और ये जुस्तजू का मौजू होना चाहिए कि इंसान के दिमाग को परवान कैसे चढ़ाया जाए। तीसरा खास मौजू, इंसान है तो उसके पास दिल है। इंसान है तो उसके पास दिल है। औरतों के बारे में यह कहा जाता है वो दिल से ज्यादा फैसला करती हैं। दिल तमाम मज़ाहिब का मेन मरकज है। मजहब हमेशा दिल को अपील करता है। मॉरलिटी, अखलाकियात, एथिक्स, एटिकेट्स, ये तमाम की तमाम चीजें दिल को अपील करते हैं। दिल है अगर इंसान से निकाल जाए तो इंसान नहीं, इंसानियत मर जाती है। इंसान से इंसानियत मरती जा रही है पैसों की वजह से, माली फरावानी की वजह से। तरक्की की होड़ में हम किसी की लाश पर पैर रख कर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये इंसान है, ये मौजू नहीं बन पाया। इंसान की इंसानियत मौजू नहीं बन पाई, न मौजूए गुफ्तगू बनी, न जुस्तजू का मौजू बनी, कि इंसान से इंसानियत खोई जा रही है। ये कैसे होगा? इंसान नाम किस मखलूक का है? ये एक इमोशनल मखलूक है, ये एक जज्बाती मखलूक है। इसके पास इमोशंस हैं, इसके इमोशंस को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। यही रहेगा तो दुनिया में अमन रहेगा, यही रहेगा तो दुनिया में मोहब्बतें रहेंगी, यही रहेगा तो दुनिया में इत्तेहाद रहेगा, यही रहेगा तो दुनिया में एक दूसरे की इज्जत और एहतराम रहेगा, यही रहेगा तो दुनिया में एक दूसरे से मिलकर लोग काम करेंगे और सभी की तरक्की होगी और पूरी इंसानियत तरक्की की मिराज पर चढ़ेगी। अगर ये कमज़ोर पड़ गया तो फिर इंसान कहीं न कहीं मर चुका है, जिस इंसान के अंदर से इंसानियत खो चुकी है। इसलिए ये गुफ्तगू का मौजू होना चाहिए, जुस्तजू का मौजू होना चाहिए। अगर इसको हम गुफ्तगू और जुस्तजू का मौजू नहीं बनाएंगे तो फिर हम कहीं न कहीं पीछे रह जाएंगे।
और एक ख़ास बात यह है कि ये इंसान इस दुनिया के अंदर जो भेजा गया है ये सोशल है, ये समाजी है। समाजी का मतलब इसे हमेशा समाज के अंदर एक रोल अदा करना है, इसे अपने कामों के जरिए से चेहरों पर मुस्कुराहट लानी है, दूसरों के चेहरों पर हंसी सजे, ये आपका एक ऐसा किरदार होना चाहिए। इस दुनिया के अंदर आप आए हैं तो समाज में एक रोल अदा करके जाएं, इंसान हैं तो एक बड़ा रोल अदा करके जाएं, अपनी इफादियत दिखा के जाएं। अगर बिन किए कुछ आप दुनिया के अंदर से जा रहे हैं तो इंसान होने का हक अदा नहीं कर रहे हैं। ये इंसान होने के लिए ज़रूरी है कि हम इसको गुफ्तगू का मौजू भी बनाएं और अपनी जुस्तजू का मौजू भी बनाएं कि हम सोशल हैं, समाज से हमारा ताना बाना है, हम अकेले नहीं रह सकते। आज के इस नए दौर के अंदर हम हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, हम सेल्फिश होते जा रहे हैं, हम सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं। हमको इससे बाहर निकलना पड़ेगा। हम तन्हा दुनिया में नहीं आए थे, जब आदम आए थे तो उनके साथ हव्वा आई थी, साथ में आए थे। और आज जिस दुनिया के अंदर हम भेजे गए हैं वो दुनिया 8 बिलियन लोगों की है। इतनी बड़ी दुनिया के अंदर हम अलग होकर तन्हा के बारे में सोचते हैं, ऐसा कैसे चल सकता है? हम इंसान के गुफ्तगू का मौजू भी और जुस्तजू का मौजू भी हमारी ये दुनिया भी होनी चाहिए। दुनिया क्यों? क्योंकि हम इसी दुनिया में जी रहे हैं। अगर इसके माहौल को, इसके इन्वायरमेंट्स को हमने इतना गड़बड़, इतना पलूट, इतना गड़बड़ कर दिया कि फिर आने वाली नस्लें इसमें सांस न ले सकें, इसमें जी न सकें, तो फिर इंसान तो रहेगा लेकिन इंसान जी सकेगा? इंसान को फिर चांद तक का सफ़र करना पड़ेगा जिंदा रहने के लिए। ज़रूरत है कि हमारे गुफ्तगू का भी मौजू वो बने और जुस्तजू का भी मौजू बने। देखिए, तमाम काम यानी इंसान की सेहत का मौजू हो या इंसान के दिमाग के बढ़ाने का मौजू हो या इंसान के इमोशंस के अंदर बैलेंस लाने का मौजू हो या इंसान को एज ए सोशल एक क्रिएचर के तौर पर एक रोल अदा करने का मौजू हो, या फिर ये आखिरी बात कि इस दुनिया के अंदर हम जो इंसान यहाँ पर हैं तो इस दुनिया से भी हमारा जो तालमेल है, जो इकोसिस्टम है, इसके अंदर भी एक बैलेंस है। इन तमाम गुफ्तगू के पीछे एक किरदार को समझने की ज़रूरत है, वो इंसानों के नैरो सिग्नेचर को। नैरो सिग्नेचर क्या होता है? हर इंसान जो दुनिया के अंदर आया हुआ है ये मुख्तलिफ केमिकल्स रखता है और इसमें 4 बड़े केमिकल्स हैं जो बड़ा रोल अदा करते हैं आपके नैरो सिग्नेचर को तय करने में। नैरो सिग्नेचर को तय करने में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। मेरी बात थोड़ा सा वैसी हो रही है, चूँकि अहले इल्म बैठे हुए हैं तो मैं थोड़ी जुरात कर रहा हूँ इस बात को रखने की। तो नैरो सिग्नेचर को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बगैर नैरो सिग्नेचर को समझे हम इंडिविजुअली न तरक्की कर सकते हैं और न पूरे समाज को लेकर कोई बड़ी तरक्की अंजाम दे सकते हैं। न्यूरो सिग्नेचर बहुत अहम है। न्यूरो सिग्नेचर में हमने कहा बहुत से केमिकल्स होते हैं, लेकिन 4 बड़े केमिकल्स हैं जो बड़ा ही अहम रोल अदा करते हैं। उसमें पहला केमिकल जो अगर डोमिनेंट है किसी पर्सनालिटी के अंदर, वो चाहे मर्द हो, चाहे औरत, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान, उसके अंदर अगर डोपामिन डोमिनेंट है, डोपामिन हावी है, डोपामिन उसके अंदर हाई चल रहा है, तो फिर वो आदमी बड़ा एक्साइटेड होगा, बड़ा पुरजोश होगा, नई नई चीज़ें करना चाहेगा, हमेशा नए ख्यालात उसके पास आएंगे। और रूल रेगुलेशन वाली, कायदे और ज़वाबित वाली चीज़ें, रूटीन वर्क में उसे इंटरेस्ट नहीं होगा। और नए हौसलों के साथ, नए ज़ौक़ के साथ हमेशा नई उड़ान भरने के लिए तैयार होगा वो शख्स जिसके अंदर डोपामिन डोमिनेंट होगा। दूसरी चीज़ जो है जी सेरोटोनिन है। दूसरा जो डोमिनेंट केमिकल होता है सेरोटोनिन। अगर किसी इंसान का सेरोटोनिन डोमिनेंट है, इसका मतलब वो इंसान का जो नैरो सिग्नेचर है, वो नैरो सिग्नेचर उसूल व ज़ाब्ते का पाबंद होगा। वो हमेशा रूल रेगुलेशन की बात करता होगा, वो हमेशा पुरानी बातों पर जमे रहेगा, वो नए चेंजेस को, नई तब्दीलियों को जगह देने के लिए तैयार नहीं होगा। इसके पीछे वजह नहीं है कुछ, वजह सिर्फ ये है कि उसके अंदर जो केमिकल्स डोमिनेंट हैं वो केमिकल है वही वाला जो उसको कानून ज़ाब्ते की स्टाइल का बनाता है। तीसरा जो है टेस्टोस्टेरोन है। ये वो केमिकल है जो एक तरह से डायरेक्ट इंसान को बनाता है, कॉन्फिडेंट बनाता है। हमारे सामने बेशुमार सियासी हजरात मौजूद हैं और वो लोग सियासी किरदार निभा रहे हैं। ऐसे तमाम लीडरान
अब बल्कि ये मैं कहूँगा कि तमाम बड़ी कंपनियों के जो CEOs हैं आज के ज़माने में, उस ज़्यादातर वही लोग हैं जिनका स्ट्रॉन्ग टेस्टोस्टेरोन होता है। टेस्टोस्टेरोन केमिकल डोमिनेंट होने की वजह से वो इंसान डायरेक्ट होता है, वो इंसान डिसीजन मेकर होता है, वो इंसान हमेशा बर्जस्ता होता है, वो लॉजिकल होता है, वो एनालिटिकल होता है, आगे बढ़कर चीज़ों को अपने कंधों पे उठाने की कोशिश करता है। लीडर्स आमतौर पर इसी ग्रुप से होते हैं। चौथा वो है कि जिन इंसानों के अंदर एस्ट्रोजन अगर उनका डोमिनेंट केमिकल है तो वो क्या होते हैं, वो हमदर्द इंसान होते हैं। वो आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं, वो भी तब्दीली नए डिसीजन लेते हैं, लेकिन उनके डिसीजन के पीछे हमेशा जो लॉजिक काम करता है वो लॉजिक हमदर्दी होती है, वो लोगों की वेल बीइंग होती है, लोगों का भला होता है, लोगों से मोहब्बत होती है, लोगों से ताल्लुक होता है, लोगों के अंदर समाज में ताना बाना जोड़ने में ये ऐसे अफराद किरदार निभाते हैं। अब ये देखिए कि दुनिया में जितने भी इंसान पाए जा रहे हैं, 8 बिलियंस लोग हैं। आप किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, किसी इदारे से जुड़े हुए हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, या इवन कि आप अपना घर चलाना चाहते हैं, आप खुद सबसे पहले अपना ये टेस्ट करिए कि मेरा इसमें से कौन सा डोमिनेंट केमिकल है। अब जब आप अपना डोमिनेंट केमिकल डिसाइड कर लेंगे तो अपनी जिंदगी का पाथ और रास्ता क्लियर कर लेंगे कि मुझे इधर जाना चाहिए, क्योंकि वो केमिकल है जो आपकी नैरो सिग्नेचर तय करता है। आपकी जिंदगी के फैसले, आपकी जिंदगी की राहें और शाहराहें वही तय करेगा जो आपका डोमिनेंट फैक्टर है। अब इसके पीछे बहुत सी वजूहात होती हैं। ग़िज़ाओं का किरदार है, DNA का किरदार है, आपके उठने बैठने, असातिज़ा, दोस्तों, अहबाब और जिस तरह के आप काम करते हैं, इन तमाम चीज़ों का किरदार है इस तरह की चीज़ों के फैलने में। होता क्या है, किसी कंपनी में एक आदमी रिसेप्शन पे बैठाया गया है और रिसेप्शन पे बैठाने वाला आदमी डायरेक्ट है, तो ऐसा आदमी अगर आप रिसेप्शन पे बैठाए हैं तो बहुत कामयाब नहीं रहेगा। यहाँ पे एस्ट्रोजन बंदे को ढूंढिए। अगर एस्ट्रोजन केमिकल वाला बंदा रिसेप्शन पे बैठा हुआ तो वो क्या करेगा, इस्तेकबाल करेगा, रेपो जल्दी बिल्ड करेगा, लोगों से सोशल जल्दी हो जाएगा और इस तरीके से आपकी संस्था आगे बढ़ेगी। जब तक हम अपना न्यूरो सिग्नेचर फाइनल नहीं कर पाएंगे या एज ए टीम अपने अपने एतबार से, न्यूरो सिग्नेचर के एतबार से लोगों को मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दुनिया में तरक्की का ये राज नहीं होता कि हम ठोकरें मारते हुए लोगों को आगे बढ़ जाएं, बल्कि तरक्की का राज ये होता है कि रेस में किसी को हमें पछाड़ना नहीं है, बल्कि सबको लेकर आगे बढ़ना है। हमने बहुत पहले कभी सुना था कि कछुए और खरगोश की रेस हुई थी और उसमें कौन जीत गया था, कछुआ जीत गया था। कभी ऐसे रेस होगी तो उसमें कछुआ नहीं जीतेगा, खरगोश जीतेगा। लेकिन कब जीतेगा, उसके साथ आपको यह बताना पड़ेगा कि कछुए और खरगोश की रेस जब जमीन पर होगी तो जीतेगा खरगोश, और जब पानी पर होगी तो कछुआ जीतेगा। और जब जिंदगी में पानी और धूप और जमीन सबका साबका पड़ता हो तो फिर रेस नहीं लड़नी पड़ती है, साथ में चलना पड़ता है, साथ में चलकर जिंदगी को जीतना पड़ता है। और वही सबक हमें सीखना पड़ेगा, वो ये कि कछुआ और खरगोश दोनों दोस्त बन जाएं, दोनों साथ बन जाएं। 2 पहिए से गाड़ी चलती है, दोनों साथ होंगे तो जमीन मिले या पानी मिले, खुश्की मिले या तरी मिले, दरिया मिले या सहरा मिले, दोनों पार हो जाएंगे। खुश्की आएगी तो कछुआ खरगोश के ऊपर बैठ के तेज रेस कर सकता है, और तरी आएगी तो कछुए के ऊपर खरगोश सवार होकर पार कर सकता है। जिंदगी हमें इसी तरीके से सबक देती है। हम इंसानों को ऐसे किसी रेस में, किसी कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए जहां पे कोई हार रहा हो, कोई जीत रहा हो। जिंदगी में रोजाना हम हारते हैं, जीतते हैं, खुद से हारते हैं और जीतते हैं, लोगों से हारते हैं और जीतते हैं। जिंदगी हारो जीत साथ चलने का नाम है। जिंदगी एक प्रोसेस का नाम है, यह मंजिल नहीं है। आपको सिर्फ कोशिशें करनी है। कुरान ने एक बात कही है, लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा। इंसान से जो मकसूद है वो सिर्फ इफर्ट्स हैं, कोशिशें हैं। इंसान सिर्फ कोशिश करता रहे, बाकी मंजिल खुदा जाने क्या मिलती है। हमें इन्हीं बातों के साथ मैं जॉन एलिया के एक शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा।
जॉन एलिया का ये शेर, मुझे शेर थोड़ा भूल जाता है तो मैं थोड़ा सा देख के पढ़ता हूँ। भटकता फिर रहा हूँ जुस्तजू बन, भटकता फिर रहा हूँ जुस्तजू बन, सरापा आरजू हूँ आरजू बन, गुजारे शौक अब खलवत की रातें, गुजारे शौक अब खलवत की रातें, गुजारिश बन गिला बन गुफ्तगू बन। शुक्रिया।